हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भैया आज है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 44वां दिन, 44th डेज। अरे कितनी जल्दी 44 दिन निकल गए, टाइम का तो पता ही नहीं चलता। वैसे पढ़ाते पढ़ाते एक दिन में बुढ़ा भी हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, बुढ़ापे में भी इतना ही हैंडसम लगूंगा। रिलैक्स हो जाओ। अब फिलहाल आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 40 नहीं, पूरे 50 इंग्लिश के क्या बोलते हैं उसे। अरे इंग्लिश में ऐसे कुछ वर्ड है, एक तो इंग्लिश वीक है मेरी, खुद की वीडियो देखनी पड़ेगी। अरे वो फ्रेज व्रेज से होते हैं, मतलब जो डेली लाइफ में इंग्लिश के सेंटेंसेस बोले जाते हैं, जिनका रोज लाइफ में यूज होता है। ऐसे 50 सेंटेंसेस आज मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आपको इंग्लिश अगर अभी जैसा आती भी नहीं है ना, तो ये 50 अगर आप याद कर लोगे तो इनके बोलने से ही सामने वाले को लगेगा ओ भैया कितनी खतरनाक इंग्लिश बोलता है ये। अब इंग्लिश के ऐसे डेली यूज वाले 50 सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वो जो भी कहते हैं उस इंग्लिश में, वो सीखने के लिए इस वीडियो का पेन कॉपी ले लेना जरा, कभी ऐसी कर लो, लिख लिया करो जरा। पहले मत लिखना, पहले पूरी वीडियो देखना, बाद में लिखना। हाँ तो हम कहते हाँ, तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज हम डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले 50 कमाल के इंग्लिश के फ्रेजेस सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला है कुंडी लगा दो। अब अपने घर में अगर किसी को कहना है यार कुंडी लगा दे, रात हो गई है, चोर आ जाएंगे, तो कुंडी लगा दो को इंग्लिश में बोलेंगे बोल्ट द डोर, बोल्ट द डोर। नेक्स्ट है नाक साफ करो। किसी की नाक को देखकर आपने कहा तुम्हारी नाक बहुत गंदी हो रही है, जाओ नाक साफ करके आओ। नाक साफ करो, इसे इंग्लिश में कहेंगे ब्लो आउट योर नोज, ब्लो आउट योर नोज। नेक्स्ट है फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दो। अब लाइट चली गई थी, मोमबत्ती जलाई थी, लाइट आने के बाद आपने कहा फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे ब्लो आउट द कैंडल, ब्लो आउट द कैंडल। अगला है अपना वादा निभाओ। भाई देखो, अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए, जो भी आपने वादा किया है उसे पूरा करो, अपना वादा निभाओ। इंग्लिश में कहेंगे कीप योर प्रॉमिस, कीप योर प्रॉमिस। कीप प्रॉमिस का इंग्लिश में मतलब होता है वादा निभाना। अब नेक्स्ट है ऊपर से नीचे तक। अब आपको इसे देखकर लग रहा होगा शायद अप टू डाउन, लेकिन ऊपर से नीचे तक को अंग्रेजी में बोलते हैं हेड टू टो, हेड टू टो। हेड माने सर, टो माने पैर का अंगूठा, यानी ऊपर से लेके नीचे तक, सर से लेके पैर के अंगूठे तक। दिन दहाड़े, ये शब्द तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है हमारी डेली लाइफ में, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट। भाई दिन दहाड़े वहां तो चोर आ गए, ब्रॉड डे लाइट चोर आ गए। नेक्स्ट है घुमा फिराकर बात मत करो। अब कोई किसी मुद्दे पर आ नहीं रहा था, इधर उधर की बातें कर रहा था, आपने कहा अरे यार घुमा फिराकर बात मत करो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बीट अराउंड द बुश, डोंट बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है घुमा फिराकर बात करना। ये इंग्लिश में बहुत ज्यादा फेमस फ्रेज है। नेक्स्ट है यार मेरी मौसम की वजह से तबीयत खराब हो गई, मेरी मौसम की वजह से तबीयत खराब हो गई, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे आई एम अंडर द वेदर, आई एम अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है मौसम की वजह से तबीयत खराब होना, फिर चाहे वो सर्दी जुकाम हो, चाहे लू लगना हो, या बारिश में तबीयत खराब हुई हो, अंडर द वेदर। नेक्स्ट है समय बर्बाद मत करो। यार कुछ काम कर लो, कुछ तो कर लिया करो, टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम, समय बर्बाद मत करो, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे डोंट किल द टाइम, डोंट किल द टाइम। आपको लगा होगा शायद डोंट वेस्ट द टाइम भी हो सकता है, लेकिन फ्रेजल इंग्लिश बोलते हुए बहुत मजा आता है। तो अगर आप बोलेंगे डोंट किल द टाइम तो ये एक अपना अलग ही मजा देगा। नेक्स्ट है वह मर गया। अब गली में किसी की डेथ हो गई, कोई मर गया, अगर आपको बताना है घर पर या किसी को अरे वह मर गया, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही इज नो मोर, ही इज नो मोर। मीडिया वाले भी इस शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। ये तो रोज की बात है। अब जैसे मुझे कहना है ये तो रोज की बात है, कोई नई बात नहीं है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट इज एवरीडे ऑकरेंस, इट इज एवरीडे ऑकरेंस। वह एक नंबर का बेवकूफ है। कोई बेवकूफ़ी वाला काम किया और आप अक्सर लोगों से कह देता है यार वो तो एक नंबर का बेवकूफ़ है, इसे बोलेंगे इंग्लिश में ही इज स्टूपिड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ही इज स्टूपिड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। आगे सड़क कैसी है, रास्ते में आप जा रहे थे, आपने पूछा रोककर गाड़ी, भाई आगे सड़क कैसी है, ठीक ठाक है या नहीं, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ इज रोड अहेड,
हाउ इज रोड अहेड। नेक्स्ट है मैं दुविधा में हूं, यानी मैं परेशानी में हूं, टेंशन में हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं दुविधा में हूं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम इन डिलेमा। आई एम इन डिलेमा। नेक्स्ट है बाकी सब ठीक है। अब किसी ने आपसे पूछा और कैसे चल रहा है भाई, सब ठीक है, तो आपने कहा हाँ बस यही परेशानी थी, बाकी सब ठीक है। तो बाकी सब ठीक है को इंग्लिश में बोलेंगे रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। नेक्स्ट है मेरे लिए वक्त निकालो। कितने बिजी रहते हो, हमारे घर आओ, थोड़ी देर हमारे साथ नाश्ता पानी करो, खाना खाओ, मेरे लिए वक्त निकालो। तो इंग्लिश में कहेंगे मेक टाइम फॉर मी। मेक टाइम फॉर मी अगर हमारे लिए होता तो मेक टाइम फॉर अस हो जाता। नेक्स्ट है बिस्तर लगा दो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे मेक द बेड। वैसे इसे देखकर लगता है जैसे बिस्तर बना दो, मेक माने बनाना होता है, लेकिन दोस्तों बिस्तर लगा दो को अंग्रेजी में कहते हैं मेक द बेड। नेक्स्ट है मुझे गलत मत समझो। मुझे गलत मत समझो, मैं ऐसा नहीं हूं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टेक मी रॉन्ग। डोंट टेक मी रॉन्ग यानी कि मुझे गलत मत समझो। नेक्स्ट है मेरी किस्मत खराब है। कोई भी काम बिगड़ जाता है, अक्सर हम अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं और बोलते हैं मेरी किस्मत खराब है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव अ बैड लक। आई हैव अ बैड लक। नेक्स्ट है मुझे शर्म आ रही है। मुझे शर्म आ रही है हम अक्सर अपने घर में बोलते हैं या किसी चीज को देखकर बोलते हैं, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ब्लशिंग। आई एम ब्लशिंग। नेक्स्ट है नंगे पैर बाहर मत जाओ। भाई चप्पल उप्पल पहन लो, ऐसे नंगे पैर बाहर मत जाओ। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे डोंट गो आउट विद बेयर फुट। डोंट गो आउट विद बेयर फुट। बेयर का मतलब होता है नंगा, बेयर फुट मतलब नंगे पैर। नेक्स्ट है इतना घमंड ठीक नहीं है यार, इतना घमंड मत किया करो, इतना घमंड ठीक नहीं है। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे सच एरोगेंस इज नॉट गुड। सच एरोगेंस इज नॉट गुड। नेक्स्ट है 2 नींबू निचोड़ दो। अब मुझे शिकंजी बनानी है, कुछ बनाना है या किसी से बनवाना है और मैं कहूं भाई 2 नींबू निचोड़ दो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे रिंग 2 लेमन्स। रिंग 2 लेमन्स। रिंग का मतलब होता है निचोड़ना और लेमन तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है मेरे पेट में दर्द है। मेरे पेट में दर्द है। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे आई हैव अ स्टोमक एक। आई हैव अ स्टोमक एक। अब आपको लग रहा होगा स्टोमक पेन क्यों नहीं बोला, पेन का मतलब तो दर्द होता है, लेकिन छोटे मोटे दर्द के लिए एक का इस्तेमाल करते हैं। सिर दर्द, हेड एक, दांत का दर्द, टूथ एक, स्टमक एक, पेट दर्द। नेक्स्ट है मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। इसकी इंग्लिश होगी आई विल बी बैक इन अ व्हाइल। आई विल बी बैक इन अ व्हाइल। इन अ व्हाइल यानी कि थोड़ी देर में। नेक्स्ट है इससे क्या फर्क पड़ता है। इससे क्या फर्क पड़ता है। आप किसी ने कहा ये काम मत करो, तो मैंने कहा अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, तो मैं कर दूंगा। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाट डिफरेंट डज इट मेक। व्हाट डिफरेंट डज इट मेक। नेक्स्ट है मैं पौधों में पानी डाल रहा हूं। मैं पौधों में पानी डाल रहा हूं। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे आई एम वाटरिंग द प्लांट। आई एम वाटरिंग द प्लांट। अब यहां पे एक चीज आप देखेंगे, वाटर माने होता है पानी और वाटरिंग यानी पानी डालना। अलग से पानी डालने के लिए कोई शब्द नहीं लगाना पड़ता। अगला है अगर मैं प्रधानमंत्री होता। अब अक्सर हम ऐसी आशा करते हैं, मैं कहता हूं काश में ये होता, अगर मैं ये होता, तो ऐसे ही अगर मैं प्रधानमंत्री होता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। आई वर का मतलब है मैं होता। इफ आई वर सलमान खान, इफ आई वर अक्षय कुमार, ऐसे आप भी बोल सकते हैं। वापस आते हुए मैं उसके घर गया। वापस आते हुए मैं उसके घर गया। इंग्लिश में बोलेंगे ऑन द वे बैक आई वेंट टू हिज हाउस। ऑन द वे बैक आई वेंट टू हिज हाउस। वे बैक रास्ते में वापस आते हुए, आई वेंट टू हिज हाउस मैं उसके घर गया। नेक्स्ट है मेरा एक काम कर दोगे। अक्सर हम लोगों से अपने घर में या किसी से कहते हैं यार मेरा एक काम कर दोगे प्लीज, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डू मी अ फेवर। डू मी अ फेवर, मेरा एक काम कर दोगे। अगला है शर्ट के बटन लगा लो। बटन खुले हुए हैं, अपनी शर्ट के बटन लगा लो। इंग्लिश में कहेंगे बटन अप योर शर्ट। बटन अप योर शर्ट। अब शर्ट के अलावा पैंट के हों, बैग के हों या किसी भी चीज के हों, बटन अप। नेक्स्ट है जल्दी करो। देर हो रही है, ट्रेन मिस हो जाएगी, बस निकल जाएगी, जल्दी करो। इंग्लिश में बोलेंगे मेक हैस्ट। मेक हैस्ट। नेक्स्ट है उसने हिम्मत नहीं हारी। भाई बहुत मेहनती इंसान है वो, उसने हिम्मत नहीं हारी। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही डिड नॉट लूज हर्ट। ही डिड नॉट लूज हर्ट। लूज हर्ट का मतलब होता है हिम्मत हार जाना इंग्लिश में।
नेक्स्ट है कहने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने किसी को किसी काम के लिए कहा, उसने कहा कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही कर दूंगा। कहने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में बोलेंगे इट गोज़ विदाउट सेइंग, इट गोज़ विदाउट सेइंग। नेक्स्ट है पतली गली से निकल लो। अक्सर लड़ाई झगड़े में हम कहते हैं अरे पतली गली से निकल ले, चल निकल यहाँ से, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डिसअपियर फ्रॉम हियर, डिसअपियर फ्रॉम हियर। वैसे डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना, तो एक सेंस वही निकल रहा है कि यहाँ से गायब हो जाओ, यानी पतली गली से निकल लो। नेक्स्ट है मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत का फल मीठा होता है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हार्ड वर्क पेज। है ना कितना छोटा सा, हिंदी में इतना बड़ा है। मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन इंग्लिश में हार्ड वर्क पेज। नेक्स्ट है यह कपड़े छोटे हैं। अब आपको किसी ने कपड़े दिए, आपने उसे पहन कर देखा और कहा अरे ये कपड़े तो छोटे हैं, तो इंग्लिश में कहेंगे दीज क्लॉथ्स आर वॉर्न आउट, दीज क्लॉथ्स आर वॉर्न आउट, यानी ये कपड़े छोटे हैं। नेक्स्ट है यह कमर तोड़ देने वाला काम है। अरे भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है, कमर तोड़ देने वाला काम है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस इज अ बैक पैनिंग वर्क, दिस इज अ बैक पैनिंग वर्क। बैक पैनिंग यानी कमर दर्द करने वाला, बहुत ज़्यादा मुश्किल, कमर तोड़ देने वाला। ये कहावत है कमर तोड़ देने वाला, ऐसा नहीं है कि काम करने से कमर टूट जाएगी। नेक्स्ट है चप्पल पहन लो। अब अक्सर हम ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं चप्पल पहन लो, जल्दी से चलना है, तो इंग्लिश में कहेंगे पुट योर स्लीपर्स, पुट योर स्लीपर्स। अब आप चाहे तो जूतों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पुट योर शूज। नेक्स्ट है चप्पल उतार दो। अभी पहनने के लिए बोला था, अब उतारने के लिए बोला जा रहा है। चप्पल उतार दो इंग्लिश में बोलेंगे रिमूव योर स्लीपर्स, रिमूव योर स्लीपर्स। इसकी जगह शूज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पैंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप बेफिक्र रहो, मैं इस काम को करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इंग्लिश में है आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। नेक्स्ट है ज़बान फिसल गई। अब ज़ुबान फिसल गई मतलब आपके मुंह से कुछ निकल गया, आपने कुछ गलत बोल दिया और सामने वाले से फिर आप कह रहे हैं अरे मेरी ज़ुबान फिसल गई, मुझसे गलती हो गई, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज अ स्लिप ऑफ माई टंग, इट वॉज अ स्लिप ऑफ माई टंग। आप बोल सकते हैं इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग, ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है उस पर चोरी का इल्ज़ाम है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ही इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ही इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट मतलब चोरी, अगर आप कहें उस पर मर्डर का इल्ज़ाम है तो एक्यूज्ड ऑफ मर्डर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्या तुमने वोट डाला। इलेक्शन आ चुके हैं और आज वोटिंग का दिन था, क्या तुमने वोट डाला, तो इंग्लिश में कहेंगे डिड यू कास्ट योर वोट, डिड यू कास्ट योर वोट। कास्ट वोट का मतलब होता है वोट डालना। नेक्स्ट है तुम्हारा दिल से शुक्रिया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अक्सर हम इसके लिए कहते हैं थैंक यू, लेकिन दिल से शुक्रिया अगर करना है तो इंग्लिश में कहेंगे थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बॉटम ऑफ माई हार्ट यानी कि दिल की गहराइयों से, दिल से शुक्रिया। अब नेक्स्ट है खाना खराब हो गया है। अब मम्मी ने सुबह रात को खाना रखा था फ्रिज में, अब सुबह आपके लिए निकाल कर जब देखा तो उन्होंने कहा खाना खराब हो गया है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे द फूड इज रॉटन, द फूड इज रॉटन। रॉटन मतलब सड़ जाना या फिर खराब हो जाना। नेक्स्ट है खाना बासी है, यानी ये खाना रखा हुआ है, खराब तो नहीं हुआ है बट बासी है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे द फूड इज स्टेल, द फूड इज स्टेल। खाना झूठा है, ये खाना मत खाओ, ये किसी और का है, उसने झूठा कर दिया, इसमें खाया था, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे द फूड इज टेस्टेड, द फूड इज टेस्टेड। ऐसे पानी झूठा है, द वाटर इज टेस्टेड बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ मत थूको, बाहर जाकर थूको। वैसे थूकना तो कहीं भी अच्छी बात नहीं है, यहाँ मत थूको। इंग्लिश में कहेंगे डोंट स्पिट हियर, डोंट स्पिट हियर। और लास्ट है जूड़ा बांध लो, जूड़ा बांध लो। बालों में कहते हैं ना चोटी बांध लो, जूड़ा बांध लो, इसे अंग्रेजी में कहेंगे लॉक योर हेयर, लॉक योर हेयर। आया ना मजा गाइस। तो भैया ये था 44वें दिन की क्लास के इंग्लिश के 50 बेहतरीन फ्रेजेस, सेंटेंसेस जो भी है, अब इन्हें आपने नोट कर लेना है। अभी तो देखा होगा आई एम श्योर, नोट कर लिया होगा तो जल्दी हो रही है क्या, दोबारा देख लेना, देखने से ज्यादा जल्दी याद होता है।
अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, और डरो मत, 60 डेज बाद मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला हूं। कमेंट भरे पड़े कि मत जाना प्लीज, मत जाना, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, प्लीज कुछ मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, बल्कि इससे भी बेहतरीन सरप्राइज तुम्हारे लिए तैयार रखा। मैं तो सोच रहा हूं अभी अपलोड कर दूं, नहीं अभी नहीं करूंगा, पूरे पहले पढ़ा लूं तसल्ली से। चलो भाई, अब इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, सबको बता देना कि इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास 60 दिनों की तो कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद भी बड़ी बड़ी चीजें। चैनल को आप तो सब्सक्राइब करा दो, गली मोहल्ले में फिर लो, थोड़ा सा 4-5 आदमी इकट्ठे हो जाओ। नहीं अभी मत हो ना, अभी धारा 144 चल रही है हर जगह। अब इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।